हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा पॉलिटी तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा और 2 चैप्टर पॉलिटी में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या तीसरे चैप्टर का क्या नाम है? पार्ट 3। कौन सा चैप्टर है? सरकार सरकार क्या होती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सरकारें क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं हम इसमें क्या क्या देखेंगे। तो जैसे सरकार, इसकी डिफिनेशन यानी सरकार की डिफिनेशन क्या होती है। फिर देखेंगे शासन कितने प्रकार के होते हैं। फिर देखेंगे सरकार के स्तर क्या होते हैं, उनके ब्रांचेस देखेंगे। और फिर देखेंगे सरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, लोकतांत्रिक के बारे में देखेंगे, लोकतंत्र व्यवस्था क्या होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सरकार, बात करें हम सरकार, तो सरकार की डेफिनेशन क्या होगी। तो अगर हम आपसे पूछें कि सरकार व्हाट इज़ गवर्नमेंट क्या होती है, तो आप बेसिकली बताएंगे अ ग्रुप ऑफ कंट्री, यानी कि सरकार क्या है। A group of country, यानी सरकार क्या है। तो सरकार एक देश का समूह है। तो देश का समूह सरकार है। अब अगर हम सरकार की अगर डेफिनेशन हम देखें थोड़े अच्छे लेवल पे कुछ और तरीके से, तो देखेंगे सरकार की डेफिनेशन तो क्या होगा। तो देखेंगे सरकार एक राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है जो देश को प्रसारित और विनियमित करती है। तो क्या है सरकार? सरकार क्या है? सरकार एक राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है। सरकार क्या है? तो सरकार एक राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है जो देश को विनियमित और प्रशासित करती है। तो आपने देखा कि सरकार का अगर कोई डिफिनेशन पूछ ले कि सरकार का मतलब क्या होता है सरकार, तो देखेंगे आप बताएंगे। पहली बात तो बेसिकली आप बताएंगे कि सरकार एक कंट्री का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ कंट्री। और अलग लेवल पे, अलग वे पे देखेंगे तो सरकार जो है, सरकार एक राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है। क्या है? ढांचा है जो देश को विनियमित एवं प्रसारित करती है। और अगर एक और अलग अगर डेफिनेशन देखोगे तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो देखें, राजनीतिक व्यवस्था का वह रूप जिसके द्वारा किसी समुदाय देश का शासन चलाया जा सके उसे सरकार कहते हैं। क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का वह रूप, आप इसको नोट करते चलिएगा सीरियल वाइज। तो राजनीतिक व्यवस्था का वह रूप जिसके द्वारा किसी समुदाय या देश को राजनीतिक व्यवस्था का वह रूप जिसके द्वारा आप देखेंगे तो जिसके द्वारा किसी समुदाय या फिर देश को चलाया जा सके, उसे सरकार कहते हैं। तो आपने देखा
हमने सरकार का जो डेफिनेशन होता है वो 3 वे में देखा। कौन कौन सा? कि सरकार एक देश का समूह, यानी सरकार जो होते हैं देश का समूह होते हैं, पहली बात देखा। फिर देखा कि सरकार राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है जो देश को विनियमित एवं प्रसारित करता है। फिर तीसरे वे पर हम देखें तो राजनीतिक जो सरकार है, राजनीतिक व्यवस्था का वह रूप जिसके द्वारा किसी समुदाय या फिर देश को चलाया जा सके उसे सरकार कहते हैं। तो हमने देखा, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं कि सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे जीवन में सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसे इरेज करते हैं, फिर देखते हैं सरकार की आवश्यकता हमारे जीवन में पड़ती क्यों है। अब हम देखेंगे कि सरकार की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों पड़ती है। तो हेडिंग डालते हैं कि क्यों पड़ती है सरकार की आवश्यकता। तो आप देखेंगे सरकार की आवश्यकता बहुत पड़ती है, मतलब सरकार के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो कोई भी चीज़ें सुसंगठित व्यवस्थित रूप से हमारे जीवन में कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो सरकार जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में हो जाता है। तो देखते हैं सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पहली बात हम देखते हैं, तो सरकार क्या करती है। पहली बात देखेंगे, टेक एक्शन। क्या? तो सरकार क्या करते हैं, सरकार की ज़रूरत क्यों होती है। तो सरकार की ज़रूरत कोई भी एक्शन लेने की होती है, यानी कि सरकार रहेंगे तो कोई भी एक्शन ले सकेंगे हम लोग के प्रति। और क्या है, टेक एक्शन। और दूसरा हम देखें तो दूसरा है कानून को प्रबंधित करने के लिए। क्या करने के लिए, जो कानून है सारे कानूनों को सरकार क्या करती हैं, प्रबंधित करती हैं। और तीसरा हम अगर देखें तो तीसरा है देश को विकसित करने के लिए। क्या करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए। अब कैसे विकसित करेंगे, बात करें सरकार देश को विकसित कैसे करेंगे। तो सरकार का जो काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए है। तो देश को विकसित कैसे करेंगे। तो सरकार जो होते हैं वो हम जो आम लोग होते हैं हमारे लिए बहुत सारे लॉ विकसित करते हैं, जो बहुत सारे कानून बनाते हैं जिससे हम लोग जो हैं वो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो सरकार क्या करती है, देश को विकसित करने के लिए सरकार की हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में आवश्यकता पड़ती है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे जो सरकार है, तो इसे इरेज कर देते हैं आप लोग, इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम। तीसरी जो बात आएगी हम लोगों के बीच वो आएगी गवर्नमेंट फंक्शन, यानी कि सरकार का क्या कार्य होता है हमारी लाइफ में, सरकार की क्या आवश्यकता, मतलब क्या कार्य होता है।
तो हम देखते हैं तो सरकार की बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कौन देगा, तो सिक्योरिटी सरकार देगी। कैसे देगी सिक्योरिटी, तो जो सुरक्षा है तो सरकार देगी इंटरनल रूप से और एक्सटर्नल रूप से, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। तो सरकार क्या देगी, सुरक्षा देगी। अब क्या पहली बात हमारी आई कि सरकार का क्या काम है, हमें जो है हमारा क्या करता है सरकार, रक्षा करता है, सिक्योरिटी। यानी रक्षा किस किस रूप में देता है, दो फॉर्म में देता है। एक हो गया इंटरनल रूप से और एक एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी। तो सरकारों का क्या काम होता है, तो सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि हम कहीं मान लीजिए जैसे हम अभी जा रहे हैं, कहीं रोड पर जा रहे हैं, तो वहाँ तो रोड पर क्या होता है, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ट्रैफिक जाम कहीं कहीं तो सरकारें क्या होती हैं, तो सरकार जो है, सरकार का आदेश पुलिस उनका आदेश मानते हैं। फिर पुलिस क्या करते हैं, कहीं मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहाँ पुलिस क्या करती हैं, बहुत जांच पड़ताल करती हैं और बहुत सारे काम होते हैं। तो जो सरकारें होती हैं, तो वही बात आई, एक आंतरिक रूप से एक बाहरी रूप से। तो क्या करते हैं, सरकारें हमारी सुरक्षा करती हैं। अब आगे देखते हैं हम और सरकार क्या करती है, तो सरकार का क्या काम होता है दूसरा, एक होता है पीसफुल रिलेशन यानी कि शांतिपूर्ण संबंध के लिए। अब शांतिपूर्ण संबंध कैसे सरकार करेंगी, तो जैसे कि सरकार का काम है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है, और उसकी जिम्मेदारी यह है सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छे कपड़े मिल सकें। और मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदाओं का मतलब होता है कि कोई भी प्राकृतिक हानि जो हमारे जीवन पर या हमारी सामग्री पर हानि पहुंचाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या हो गया, यानी कि मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा हमारे जीवन में आ गई, जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हमारे लाइफ में आती है, तो कौन उसे तो हमारी जो देखभाल होती है, पैसे होते हैं, यानी हमारा जो इलाज होता है, या फिर उसको मान लीजिए इस दौरान कोई भी नुकसान हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा, तो सरकार करेंगी। और शांतिपूर्ण संबंध दूसरे देशों से क्यों बनाए रखते हैं, ताकि जो हमारे देश के लोग हैं उनको भोजन मिल सके, और भाई कोई चीज़ें हमारे देश से नहीं मिल रही हैं तो बाहर दूसरे देश में वो संभव हो जाती हैं, तो इसीलिए दूसरे देशों से संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सरकार का काम है। तो प्राकृतिक आपदा आने पर कौन भरपाई करेगा, तो सरकार भरपाई करेगी। और कभी कभी क्या होता है, कोई विपदा घेर लेती है, जैसे कोई विपदा घेर ली तो लोग कहाँ जाते हैं, तो लोग जाते हैं न्यायालय। कहाँ जाएंगे लोग, न्यायालय जाएंगे। अच्छा, न्यायालय क्यों जाएंगे, उन्हें सरकार के पास जाना चाहिए। उन्हें कोई विपदा घेर ली, मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़े हो गए, तो कहाँ जाना चाहिए, उन्हें सरकार के पास जाना चाहिए। तो क्यों लोग न्यायालय जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी क्यों जा रहे हैं, तो ये जो न्यायालय है ये भी सरकार का एक अंग होता है। तो यहाँ इसका न्यायालय का क्या काम है, लोगों की विपदाओं को
दूर करना। तो लोग कहाँ जाएंगे? न्यायालय के पास जाएंगे। जो सरकारें होती हैं उनके बहुत सारे अंग होते हैं, तो हर हर जो अंग है सरकार की वो अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पर काम करती हैं। तो लोग कहाँ जाएंगे? आपको पता चल गया कि न्यायालय जाएंगे। और आगे देखेंगे हम, दूसरा हो गया हमारा शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। अब तीसरा है हमारा, जो गवर्नमेंट का कार्य होता है उनका फंक्शन क्या होता है, तीसरा देखेंगे। तो तीसरा है समानता पैदा करने के लिए। कैसे समानता पैदा करना है भाई? जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा है और गरीब लोग के पास पैसा नहीं है उनके लेवल पर, तो क्या करेंगे? तो सरकार ने क्या किया, जो सारे लॉ कानून थे वो अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव ना करके दोनों लोगों का जो काम है, मतलब जो रिस्पेक्ट है वो समान कर दिए। जो उन्हें जो ज़रूरी है भी, बड़े शोरूम में जो बड़े शोरूम में होते हैं लोग काम करने वाले, तो वहाँ ये तो है नहीं कि यहाँ केवल बड़े लोग आएंगे छोटे लोग नहीं आएंगे। तो सरकार ने लॉ कर दिया, एक कानून बना दिया कि जो लोग हैं उन्हें समानता पैदा मतलब समान, दोनों लोग को एक समान हमें देखना है। तो सरकार का क्या काम है? समानता पैदा करना है। किनके बीच? हम लोगों के बीच आपस में। अब हम चौथा देखेंगे, जो चौथा काम है सरकार का, तो लॉ एंड ऑर्डर। क्या? फॉर लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून है और आदेश और कानून के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार कानून और आदेश कौन बनाता है? तो सरकार बनाती है। कानून और आदेश, लॉ एंड ऑर्डर। तो इतनी चीज़ें आप लोग जो है और भी चीज़ें सोचिए तो क्या होगा। गवर्नमेंट जो है, सरकार का क्या कार्य है? तो सिक्योरिटी पैदा करने के लिए है, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, और सभी देशों के बीच, दूसरे देशों के बीच और अपने देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए है, ताकि हम लोग को सारी चीज़ें क्या है प्रोवाइड हो सके। और जो तीसरी चीज़ है समानता पैदा करने के लिए हम लोगों के बीच। और चौथा है कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ हमारे बीच नहीं है और प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या उसके बारे में क्या करेगी सरकार? एक कानून बनाएगी और उसको कानून बनाकर सभी जगह भेजेगी और उसका आदेश होगा, फिर हमें उनके आदेशों को पालन करना पड़ेगा। अब हम आगे देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, हम जो शासन के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। आगे देखते हैं, शासन के प्रकार। अब शासन के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। आप देखोगे तो कौन कौन से? एक फेडरल सिस्टम और एक यूनिटी सिस्टम। यानी कि फेडरल सिस्टम का मतलब कि संघात्मक व्यवस्था और यूनिटी सिस्टम का मतलब एकात्मक व्यवस्था। तो देखेंगे कितने हैं। दो हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। एक हमने फेडरल सिस्टम की ओर लिया और एक यूनिटी सिस्टम की ओर लिया। फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था।
एकात्मक व्यवस्था। अब हम देखेंगे कि जो यूनिटी सिस्टम है, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, इसके बारे में और हम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो हम संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था कल की क्लास में देखेंगे, और आज की क्लास ज़्यादा लंबा हो जा रही है, इसीलिए हम आज क्लास यहीं एंड कर देते हैं। और तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से अपना जो है पॉलिटी क्लियर करते रहिए। और हम आगे की क्लास में देखेंगे फेडरल सिस्टम, यूनिटी सिस्टम, और जो गवर्नमेंट है उनके ब्रांचेस क्या क्या होंगे। फिर देखेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार कितने प्रकार की होती हैं। फिर देखेंगे कि लोकतंत्र के बारे में देखेंगे, और ये हमारा क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं यहीं। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। क्लास समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।